हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है उनके लिए जो कि सिलाई करते हैं और सब कुछ आता है सिलाई करने के लिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। आप अपने घर में होम बुटीक खोल के रखे हैं, सिलाई करते हैं, लेकिन हाँ, आप जब भी ब्लाउज सिलाई करते हैं या तो फिर किसी का भी ब्लाउज हो आप उन्हें देते हैं तो उनका फिटिंग सही से नहीं होता है। जैसे कि फिनिशिंग क्या है? यही है कि आपका फिटिंग परफेक्ट आना चाहिए। कितना भी नापी का ब्लाउज सिल रहे हैं उसका फिटिंग परफेक्ट आना चाहिए, तभी उसका फिनिशिंग अच्छा होगा। उसके बाद फिर आपका जो ब्लाउज होता है उसका कलर का धागा हो या तो फिर आप भी जो भी सिलाई दे रहे हैं वो सिलाई परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सीधा सिलाई करते हैं फिटिंग का, तो कभी होता है ना कि टेढ़ा हो जाता है, इधर सिलाई चला जाता है उधर सिलाई चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट फिटिंग का मतलब है आपका सिलाई पूरा सीधा होना चाहिए, बाजू से लेकर के कमर तक। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम सिलाई तो सीख लेते हैं और अपना बुटीक भी खोल लेते हैं, लेकिन हमारे हाथों में फिनिशिंग नहीं आता है। आप कितना भी ब्लाउज सिल लेंगे या तो कितना भी सिलाई आपको आता होगा, लेकिन अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं आएगा, आप अच्छे से ब्लाउज फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप अपने सिलाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना है तो वही मैं आज बताने वाली हूँ कि आप अपने हाथों में फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं, आप परफेक्ट सिलाई कैसे कर सकते हैं अपना ब्लाउज का। जैसे एक मेरे कस्टमर थे, उन्होंने बोला था कि मुझे सिलाई करने आता है लेकिन मुझे मशीन चलाने नहीं आता है, तो मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, होता है ना कि अगर आपको मशीन चलाने भी नहीं आ रहा है, आपको आइडिया नहीं है कि आप किस तरीके से अपना मशीन पे हाथ रखेंगे कि आपका सिलाई एकदम सीधा जाएगा, तो आप सिलाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि रेगुलर मशीन चलाना पड़ेगा। आप कोई भी पुराना कपड़ा ले लें या तो अपना कुर्ती वगैरह ले लें, उसी पर सिलाई चलाएं एकदम सीधा। जैसे उस पर सिलाई चलाया हुआ है उसी के ऊपर आपको सिलाई चलाना है। इससे क्या होगा, आपका हाथ बैठेगा आपका मशीन पे और इधर उधर नहीं जाने के सिवाय आपका सीधा सिलाई होगा, तो उससे आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा। क्या होता है ना कि हम कभी सिलाई करते रहते हैं तो कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिलाई होता है। तो फिर हम उसको खोलते हैं, फिर से सिलाई करते हैं, फिर ख़राब हो गया तो फिर खोलते हैं। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो कपड़ा रहता है वो भी ख़राब हो जाता है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। कभी भी आप सिलाई देखेंगे कि 2 बार कर लेंगे फिर उसे खोलेंगे फिर सिलेंगे, तो उसका जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। जैसे कि आपका एक सिलाई में दिख रहा है उस तरीके से आपका वो कपड़ा नहीं दिखेगा। कभी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाथ में फिनिशिंग लाना है, एक बार में आपका ब्लाउज फिटिंग करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी पुराना कुर्ती वगैरह हो तो पहले आप उसी से स्टार्ट करें, फिटिंग वगैरह। या तो फिर सिलाई होता है, जैसे कि सिलाई किया हुआ है उसी पे सिलाई करने का रहता है, तो उससे आपका हाथ बैठेगा और आप सीधा सिलाई कर पाएंगे। और ब्लाउज में जैसे कि होता है, हम लोग ब्लाउज तो सिल लेते हैं, हम कहीं भी जाके सीख लेते हैं। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको सिखा देंगे, ब्लाउज सिलने सिखा देंगे, कुछ भी जो आप सीखिएगा वो सिखा देंगे, लेकिन आप अपने हाथों में फिनिशिंग कैसे लाएं, ये छोटा छोटा सा मिस्टेक वो लोग नहीं बताते हैं। वो क्या होता है ना, हमें खुद ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हम गला बनाते हैं, गोल गला बनाते हैं, तो जब भी हम लोग पाइपिंग लगाते हैं तो उसे राउंड करते हैं, तो क्या होता है कोई कोई कपड़े में तो अच्छे से राउंड हो जाता है, लेकिन कोई कोई कपड़े में, कोई कोई ब्लाउज में क्या होता है कि कपड़े जमा होने लगते हैं, राउंड नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करें, हल्का हल्का सा अंदर से कट लगा दें। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है सिलाई करने के बाद उसे हल्का हल्का सा, जहाँ भी राउंड हो रहा है वहाँ हल्का हल्का सा अगर आप कट लगा दिए तो क्या होगा, वो पाइपिंग अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग फॉल्स लगाते हैं, फॉल्स भी लगाते हैं, तो क्या होता है ना कि कोई कोई साड़ी में तो आपका परफेक्ट फॉल्स लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोई कोई फॉल्स या साड़ी में क्या होता है ना कि हम फॉल्स तो लगाते हैं लेकिन बार बार वो सिकुड़ जाता है, बार बार कपड़े जमा हो जाते हैं या फिर बार बार तिरछा हो जाता है। आप बहुत जन को देखते होंगे कि फॉल्स साड़ी पहने रहते हैं, फॉल्स लगा रहता है और वो पूरा सिकुड़ा सिकुड़ा जैसा रहता है, मतलब कि कपड़ा जमा जमा रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो
वो मान लीजिए कि परफेक्ट सिलाई उसका नहीं हुआ है, इसीलिए वो ख़राब हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पहले आप जब भी फॉल्स लगाएं फॉल्स को धो दें। अगर आपका जॉर्जेट का कपड़ा है या तो शिफॉन का है, मतलब पूरा पतला कपड़ा है, तो आप पहले फॉल्स को धो लें, उसे अच्छे से आयरन कर लें, उसके बाद ही लगाएं। तो देखें फ्रेंड्स कि कभी भी आपका साड़ी में सिकुड़न नहीं आएगा। उसके बाद जब भी आप कॉटन का साड़ी में फॉल्स लगा रहे हैं तब आप कॉटन का फॉल्स ना धोएं ना, क्योंकि साड़ी कॉटन का है, फॉल्स भी कॉटन का है, तो आप उसे नहीं भी धोएंगे तो चलेगा। लेकिन जॉर्जेट सिल्क है तो आप उसमें फॉल्स धो के ही लगाएं। और फ्रेंड्स होता है ना कि हम ब्लाउज सिलते हैं तो उसमें भी कभी होता है कि अस्तर बड़ा छोटा हो जाता है। तो वही वजह है कि बहुत जन क्या करते हैं कि बिना धोए हुए कपड़े को लगा देते हैं, मतलब अस्तर को लगा देते हैं। जैसे मार्केट वगैरह बुटीक वगैरह में तो जगह नहीं होता है कि जैसे हम लोग घर में सिलाई करते हैं तो अस्तर को धो के सुखा देते हैं, लेकिन बुटीक वाले कहाँ धो के सुखाएंगे, उनके पास तो जगह नहीं होते हैं, तो वो वैसे ही लगा देते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई कोई कपड़ा तो एडजस्ट कर लेता है, अगर आपका मोटा कपड़ा है तो वो चल जाएगा, अगर कॉटन का कपड़ा है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका फोन का जॉर्जेट का कपड़ा है तो वो कपड़ा एडजस्ट नहीं कर पाता है अस्तर को। फिर धोने के बाद क्या होता है कि अस्तर आपका बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, और आपका ऊपर का कपड़ा भी सेम वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको धो के अस्तर लगाना पड़ेगा। जब भी हम लोग घर में सिलाई करते हैं तो धो के ही लगाते हैं, तो वो क्या होता है एकदम परफेक्ट सिलाई होता है, परफेक्ट फिटिंग होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फिटिंग। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब फॉल्स आप लगा रहे हैं तो आप धो के भी लगाएं फिर भी वो सही से नहीं लग रहा है, जमा हो जा रहा है कपड़ा, तो उसमें क्या करें, एक पहले ही लंबा सा फॉल्स सिलाई कर लें। फॉल्स सिलाई मतलब क्या, बहुत दूरी दूरी पर एक एक टाका लगा दें ताकि आपका अस्तर अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आप छोटे छोटे गैप करके आप फिर फॉल्स को अच्छे से लगा लें जैसे कि आप लगाते हैं। उसके बाद जो आप बड़े टॉप में सिलाई किए हैं उसको खोल दें, तो आपका फॉल्स सही से लग जाएगा और कहीं भी कोई भी सिकुड़न नहीं आएगा, कहीं भी कोई कपड़ा जमा नहीं होगा। उसी तरह ब्लाउज में भी होता है कि हम लोग जब भी अस्तर लगाते हैं तो अस्तर को पहले एक सिलाई देते हैं, चारों साइड से पहले चाप सिलाई देते हैं, मतलब कि अस्तर को पहले अच्छे से चिपकाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सिलाई करते हैं, कपड़े को ज्वाइंट करते हैं। कोई कोई जन क्या होता है ना कि मतलब एक साथ ही ज्वाइंट करते जाते हैं, एक अलग से सिलाई नहीं डालते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ख़राब होने का डर रहता है ब्लाउज का। तो फ्रेंड्स आपको भी अगर अपने हाथ में फिनिशिंग लाना है तो आप रेगुलर सिलाई करते रहें, आपके हाथों में फिनिशिंग खुद में ही आ जाएगा। जैसे कि आप नया नया अभी बुटीक खोले हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो भी आप अपने ही घर के ही कपड़े सिलते रहें, अपना खुद का सिलते रहें। अगर आपके पास भी कुछ नहीं है तो आप अपना पुराना कुर्ती वगैरह ले लें, उसी पर सिलाई किया हुआ है, मतलब फिटिंग वगैरह में, तो उसी के ऊपर आप चलाएं तो देखेंगे कि मतलब जिस तरीके से सिलाई चलाया रहेगा उसी के ऊपर आपको बस चलाना है। उससे क्या होगा, आपका हाथ में फिनिशिंग आएगा, आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। जैसे कभी कभी हम लोग पटियाला वगैरह सूट वगैरह भी सिलते हैं, तो पटियाला में क्या होता है कि हमें बहुत सारे चुन्नट डालने पड़ते हैं कमर में। तो उसके लिए अगर आपको नहीं आएगा प्लेट डालने तो आप कैसे प्लेट डालेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, अलग से कोई भी कपड़ा ले लें, उसे प्लेट डालने के लिए उसमें सीखें कि छोटा छोटा सा प्लेट कैसे डलाता है। वो अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप पटियाला आराम से सिल सकते हैं। यही सब छोटे छोटे मिस्टेक होता है जो कि हम लोग सिलाई में करते हैं और हमारा जो सिलाई होता है वो ख़राब हो जाता है, हम अच्छे से फिटिंग नहीं दे पाते हैं। सिलाई तो सीख लेते हैं लेकिन हमारे हाथों में फिनिशिंग नहीं आता है, तो फिर कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स कोई भी सिलवाता है तो अपने शौक से ही सिलवाते हैं, ब्लाउज हो या तो सूट हो। अगर उनका कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो उनको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो उस पर आपको मतलब ध्यान नहीं देना है, बस आप अपने काम पर ध्यान दें, अपना रेगुलर काम करते रहें तो आपका फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा और धीरे धीरे आप भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।